अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट किया है 13.2 और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो कह रहा है कि एक रूस की फ़ौज है, ठीक है। उसकी जो फ़ौजियों ने हलाकतें की थी ना, उनकी तादाद उन्होंने दी हुई है, ठीक है। ये हलाकतें हैं और ये उनकी तादाद है, ठीक है। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है जो हमने जिसके हिसाब से हमने चलना है, ठीक है। अब ये जो उन्होंने टेबल बनाया हुआ है ना, ये आपको उन्होंने इस शक्ल में बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने बस उसको इस शक्ल में, यानी कि इसको आप कह सकते हो लेंथ के अंदर लिख दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये उसके लातों की तादाद, ठीक है, और ये साथ में उसकी जो तादाद थी वो है। तो जो फर्स्ट ईयर था उनका, उसके अंदर 60 हुई थी, सेकंड के अंदर 50, दूसरे के अंदर फिर आगे जाके 87, तीसरे के अंदर 40, आगे 32, 15, 10, ठीक है। तो ये उनकी टोटल हलाकतों की तादाद थी। हमने करना क्या है, पहला काम जो आपने इसकी सॉल्यूशन यानी कि हल के अंदर करना है, इन सबको जमा कर देना है, ठीक है। 60, 50, 87, 40, 32, 15 और 10, आप इन सबको जमा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 और ये 110, उसके बाद ये 87 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 179, 187 और ये 40 ऐड हुआ और ये ऑलमोस्ट बन जाता है अच्छा जी, ये हमारे पास बन जाता है 294 बन जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब हमने इसको हल करना है, ठीक है। अब 294 के हिसाब से हमने हल कैसे करना है कि जो ये हमारे पास इसका जो सिग्मा एफ है ना, सिग्मा एफ से मुराद होता है इन सब को क्या करना है, हमने जमा कर देना है। तो जमा करने से मुराद सिग्मा, जो ये वाली अलामत होती है, इसको कहा जाता है सिग्मा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, मजमुआ, मजमुआ यानी कि प्लस करना, और इन सभी को हमने प्लस किया तो ये हमारे पास 294 बन गया। अब हमने करना क्या है, इसका हर रकम को जो है ना, हमने 294 के ऊपर डिवाइड करना है, जो हम पीछे 13.1 के अंदर करते आए हैं, ठीक है। कि हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी निकाले हुए, तो 1 ओवर जितनी उसकी तादाद होती थी, 6 होती थी, 5 होती थी, तो उसको हम लिखते थे। तो सेम वही चीज़ अब यहाँ पर भी आएगी हमारे पास कि हमने क्या करना है, 60 को डिवाइड कर देना है 294 के ऊपर, ठीक है। इनकी अगर कटिंग होती है तो कर लेनी है, अगर नहीं होती तो छोड़ देनी है, ठीक है। तो अगर इसकी कटिंग हो रही है, ये 2 पे हो रही है, ठीक है, तो इसका 30 आ गया और इसका 1 और साथ में हमारे पास 4 और 7 आ गया, ठीक है। तो 147 आ गया, ठीक है। ये भी इसका आंसर, ठीक है। अगर आगे कटिंग होती है तो आपने करते जाना है, अगर ना भी करें तो इसका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। नेक्स्ट 50 ओवर 294, इसकी भी 2 पे कटिंग होती है, तो ये 25 और नीचे 147, आगे 87 आ रहा है, ठीक है। 87 ओवर 294, ठीक है। इसी तरह 40 ओवर 294, जिसकी मतलब कटिंग है, करते जाओ, नहीं करनी तब भी छोड़ दो, तब भी आपका आंसर ठीक होगा, कोई आपका आंसर गलत नहीं करेगा, ठीक है। आगे 32 है, 294 है, ठीक है। अच्छा जी, कटिंग होती जा रही है इसकी, 16/147 आ रहा है और इसी तरह आगे हमारे पास 15 ओवर 294, ठीक है। इसकी कटिंग 3 पे इसकी भी हो जाती है, ठीक है। इसकी भी 3 पे हो जाती है, इसकी भी 3 पे हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 5 आ रहा है और नीचे 98 आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास आगे 10 ओवर 294 है, ठीक है। इसकी कटिंग करते हैं तो ये 5 ओवर हमारे पास 147 आ रहा है, ठीक है। और लास्ट पे इसका यही इसका आंसर है। तो अब आप इसको एक साइड पे कॉलम के अंदर लिख लें, तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कटिंग के बाद जो आंसर बन रहा है वो आप लिखते जाएंगे, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, मैं साथ में अलग कॉलम बना देता हूँ, इसलिए लिखता हूँ कि हमारा आंसर जो होगा वो हम उसके अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। इसके आगे और कटिंग होती है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। करनी है तो कर लें, ठीक है। आप ना भी करें तब भी ठीक है। इसकी भी आगे 3 पे कटिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 ओवर नीचे आ जाएगा 90, नहीं, नीचे वाली कटिंग नहीं होती है पर, तो आप इसको इतना ही करना है। 30 ओवर 147, नीचे वाला आ जाएगा हमारे पास 25 ओवर 147, 29 ओवर 98 और 20 ओवर 147 और इसका आ जाए हमारे पास 16 ओवर 147, आगे 5 ओवर 98 और लास्ट पे आ रहा है 5 ओवर 147। ये हमारा इसका आंसर होगा लास्ट वाला। अच्छा जी स्टूडेंट, इसका दूसरा सवाल है हमारे पास। दूसरे सवाल के अंदर वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ
शॉप्स के अंदर नाक़िस मसनूआत जो है ना उनकी वो हमें मेज़रमेंट दे रहा है, ठीक है? और वो आगे कहता है कि इनके हमने निस्बती जदवल मालूम करने हैं, ठीक है? तो निस्बती जदवल के अंदर सबसे पहले जो नाक़िस मसनूआत हैं वो टोटल 8 दी हुई हैं और उनके आगे उन्होंने दी हुई है कि इसके जो नमूने लिए गए वो 120 है, इसके 40 है, दूसरी के तीसरी के 94 है, फिर 85, 105 और 50, 40, 66 और 50 और ये टोटल उन्होंने साथ में एंड पे लिख दिया था। हमारे पास टोटल कितने थे? 750 थे, ठीक है? तो अब हमने करना क्या, हमने वही जो पिछले वाले सवाल के अंदर किया था कि सेम इसको इसके ऊपर डिवाइड करते जाना है, यानी कि हर हिस्से को हमने डिवाइड कर देना है कितने के ऊपर जी? 750 के ऊपर और इनकी कटिंग करके जो हमारे पास आंसर आता जाएगा वो हमने बताते जाना है, ठीक है? तो अब इसका हमारे पास से पहले का 120 और एक 750 है, तो ज़ीरो के साथ आप ज़ीरो कर दो, पीछे आपके पास बचते हैं 12/75 और इन दोनों की आप पे 3 पे कटिंग कर देते हैं, ठीक है? तो 3 4 12 और 3 2 6 और 1 इधर आ गया तो ये 15 हो गया और 3 5 15 तो ये हमारे पास पहले का जो आंसर बन रहा है 425 बन रहा है, ठीक है? ये आंसर आप मैंने ये बॉक्स इसलिए बनाया था, पिछले में भी बना दिया था एक्स्ट्रा कि जिसके ऊपर हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? और साथ में जो ये है इस पे आप कटिंग करते जाओ, तो आप बेशक कटिंग अलहदा करके इसके ऊपर आंसर लिख सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, ठीक है? दूसरा है जी 140 अब मैं इस पे कटिंग करके वहाँ पे आंसर लिखता जाऊँगा। ठीक है, ताकि आपको आसानी होती जाए। अच्छा जी 140 और इसको हमने क्या करना है 750 ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसल हमारे पास 14 और 75 बच गया, ठीक है। तो इसकी आगे कटिंग जो है वो नहीं होती तो आप इसको लिख सकते हो 14 75 ठीक है। इसके बाद हमारे पास 94 है, 94 और नीचे हमारे पास है 750 आ रहा है, ठीक है। इसकी आगे कटिंग आप 2 पे कर दो, ठीक है। सबसे पहले 2 पे करोगे तो हमारे पास 2 8 2 4 8 1 14 और 2 7 14 और नीचे हमारे पास है 2 3 6 और 15 3 7 14 और हमारे पास बच जाएगा 10 और 5 2 10 तो ये 47 ओवर 375 आ जाएगा, ठीक है। इसका आगे 85 का 85 ओवर हमारे पास 750 मतलब हर अदद को आपने इस तरह डिवाइड करते जाना है, ठीक है। इसकी 5 पे कटिंग होती है, ठीक है। तो 5 पे अगर हम कट करते हैं तो 5 1 5 25 5 5 25 हो जाएगा। नीचे हमारे पास 5 1 5 और यहाँ से तो 5 7 35 ठीक है, तो यहाँ पर 17 आएगा। 5 1 5 और ये बने 25 और 5 5 25 ठीक है, साथ में 0 वैसे ही आ जाएगा। तो ये 17 ओवर 150 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 105 की 105 ओवर 75 इसकी भी सेम 5 पे कटिंग हो रही है तो वो भी आप कर दो, ठीक है। 5 2 10 और 5 1 5 और नीचे जो ये 150 आया था 5 पे कट करके वही दोबारा आ गया तो इसका आंसर 21/50 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 50/75 है, ठीक है। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो गया और 5 1 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा तो 1/15 कटिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास 40/750 ज़ीरो के साथ फिर ज़ीरो कैंसिल 4/75 बचा और इसकी कटिंग आगे नहीं होती तो आप इसी तरह लिख दो 4/75 ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 66 ओवर 750 इसकी पहले 2 पे कटिंग कर दो, ठीक है। तो 2 पे कट किया तो ये 33 आ जाएगा और यानी कि 33 और नीचे अगर आप इसकी कटिंग करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 375 ठीक है। और 3 1 3 3 2 6 15 ठीक है। इसकी फिर 3 पे कटिंग होती है, ठीक है। तो 11 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 और साथ में 15 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 125 आ गया लास्ट पे 50/750 है तो इसका फिर वही आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/15 यही इन सभी के आंसर्स हैं, ठीक है। सेम पीछे का तरीकाकार है कि हमने क्या करना है इन सब की रकमों को पहले जमा करके वो पहले इसमें जमा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें तो वो आपको डायरेक्ट उसके सवाल के अंदर ही बता देता है कि इसका टोटल कितना है जी 750 है, ठीक है। और 750 होने की वजह से हम क्या करेंगे कि हर अदद को उसके ऊपर डिवाइड करते जाएँगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद उसकी कटिंग करनी है और कटिंग करके हमने बस आंसर लिखना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर अच्छा जी स्टूडेंट हमारे पास जो तीसरा सवाल है उसके अंदर वो कह रहा है कि कुछ सवालातों में 100 सवालात होते हैं बच्चों से, ठीक है।
5 सवालात है और 100 जो है उसके आंसर मिलते हैं, ठीक है। तब वो सवालात और उनके आगे जो जवाबात मिले हैं वो, अब वो कहता है कि हमने इन दोनों के दरमियान निस्बतें मालूम करनी है, ठीक है। तादी निस्बत या आप निस्बती जो है वो मालूम करनी है। तब वो है क्या, सेम वही प्रोसीजर जो पिछले 2 सवाल में हुआ, इसमें भी वही होगा कि हमने हर हिस्से को जो कुल है हमारे पास, इस जो ये हमारे पास इसकी जो मजमुआ निकला है, उसके ऊपर हमने इसको डिवाइड करते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले 10/100, ठीक है, 100 के साथ 0 कैंसिल हो गया और 1/10 बच गया। दूसरा हमारे पास 23/100, अब इसकी 23 की कटिंग नहीं होती तो हमारे पास ये वैसे ही आ जाएगा 23/100 इसका आंसर। आगे वाला है जी 15/100, ठीक है, इसकी कटिंग होती है 5 पे, तो 5 3 15 और नीचे 5 20 100, ठीक है। तो इसका 3/20 आ गया, ठीक है। इसके अंदर 25/100 इसकी भी कटिंग होती है, ठीक है। तो 25 1 25 और 25 4 100, तो जो इसका 1/4 आ गया। आगे 18/100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी कटिंग होती है, 2 पे कट कर दें, 2 9 18 और 2 50, ठीक है। तो इसका 9/50 आंसर आ गया, ठीक है। और आगे वाला जो है वो 9/100 है, 9 की कटिंग नहीं होती तो ना 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, लेकिन 3 100 पे नहीं डिवाइड होता, तो इसका भी आंसर 9/100 ही रह जाएगा। तो ये इंसानों के आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, हमारा जो चौथा सवाल और इस मशक का आखिरी सवाल है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके टोटल जो सवालात हैं वो 4 हमने करने थे, ठीक है। तो 4 सवालात के अंदर क्या है हमारे पास है कि चारों सवालात, इसके मतलब मैंने आपको पहले कहा था कि जो 13 चैप्टर है वो इंतहाई आसान है और उसके जो सवालात हैं वो भी थोड़े हैं। 13.1 कंप्लीट है और 13.2 जो है इसके टोटल 4 सवाल जो उन्होंने सिलेबस में शामिल किए हैं। और आगे रिव्यू एक्सरसाइज है, उसके अंदर सिर्फ एक तारीफ है, किसकी है जी, वो तादी निस्बत की है, ठीक है, या जो निस्बती तादाद है उसकी है, ठीक है। तो वो हम वही चीज़ है कि जो हमारे पास टोटल मजमूआ वो, और जो हमारे पास की जिस चीज़ की हमने मालूम करनी है वो वाला काम है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास जो तुलबा का एक स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है, और तुलबा के स्टॉल के अंदर कुल जो तुलबा है वो 108 तुलबा है, ठीक है। और वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं और उसमें से उन्होंने एक सर्वे किया। सर्वे में क्या था कि ये खाने-पीने की कुछ चीज़ें थी, खाने-पीने की चीज़ों के अंदर बिरयानी, ताज़ा जूस, मुर्गी थी, बारबेक्यू था और मिठाई थी, और उसमें से लोगों ने पसंद क्या-क्या किया। बिरयानी को 40% तुलबा ने जो है वो खरीदा, ताज़ा जूस को 7, मुर्गी को 21, बारबेक्यू को 15 और मिठाई कितने लोगों ने की, वो 25 लोगों ने जो है वो उसको पसंद किया या उसको खरीदा, ठीक है। आगे वो कह रहा है ये कि कितने फ़ीसद तलबा ने बिरयानी को पसंद किया। अब हमने क्या निकालना है, उनकी फ़ीसद के अंदर तादाद निकालनी है, ठीक है। ये 2% के अंदर है और लास्ट बस हमने ये बताना है कि कितने-कितने वो तलबा ने वो चीज़ें खरीदी थी, ठीक है। तो पहले फ़ीसद निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। फ़ीसद निकालने का तरीका जो होता है वो क्या है? फ़ीसद निकालने का तरीका ये होता है कि जो चीज़ कुल है वो डिवाइड होगी, और जितने लोग, आपकी मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे देता हूँ कि आपके जो 100 मार्क्स थे, ठीक है, 100 में से आपने 50% नंबर हासिल किए, ठीक है। अब 100 में से जो 50% नंबर हासिल किए हैं ना, अब आपने उसका क्या निकालना है, फ़ीसद निकालना है। तो जो आपने नंबर हासिल किए हैं ना, हासिल नंबर या नंबर जो हासिल हुए हैं वो, और कुल जो होंगे नंबर वो, और साथ में आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 के साथ, ठीक है। ये 100% के लिए लगता है। तो मैंने क्या कहा था कि आपके कितने नंबर आए, आपके आ गए जी नंबर 50, और कुल नंबर कितने हैं जी 100, और इधर भी 100, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो 50% है वो इसकी क्या होगी, उसके फ़ीसद की जो होगी वो तादाद होगी। अब सेम इसी प्रोसीजर के साथ अब हमने इन सभी की क्या निकाल लेनी है, पहले परसेंटेज या फ़ीसद निकाल लेनी है, और उसके बाद हमने बता देना है कि किस में से उसके कितने-कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिरयानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिरयानी का उन्होंने कहा हुआ है, तो बिरयानी को फ़ीसद में निकालते हैं, तो जो बिरयानी की कुल तादाद है वो कितनी है जी, बिरयानी, ठीक है, तुलबा ने जो पसंद की वो, और कुल तुलबा, ये जो कुल तुलबा ने पसंद की थी वो, और कुल तुलबा, ठीक है। अब जो बिरयानी पसंद की थी, कितने तुलबा ने पसंद की थी जी, 40, और टोटल तुलबा कितने हैं हमारे पास, टोटल हैं जी 108, ठीक है, और साथ में 100, ठीक हो गया। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। परसेंटेज अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप आसानी के साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो,
ठीक है, और 108 पे डिवाइड कर दो। तो मैं कैलकुलेटर के साथ ही डायरेक्ट निकाल देता हूँ, ताकि आपको कैलकुलेटर इम्तिहानी बोर्ड के अंदर भी इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है, ठीक है? और आप अगर उसका इस्तेमाल कर सकते हो आसानी के साथ, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर चलें जी, हम कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास था 4000, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कितने के ऊपर, तकसीम करना यानी कि डिवाइड किया 108 के ऊपर, ठीक है? तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है जी 37.037, ठीक है? तो इसका जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 13.037। अगर आप इसको राउंड आउट करते हो तो ये 37.04% बन रहा है। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बिरयानी को क्या किया है, पसंद किया है। कितने फ़ीसद पसंद किया है जी? ये उन्होंने किया है। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, कितने फ़ीसद तलबा ने बिरयानी को पसंद किया, ये उसका आंसर आ गया, ठीक है? तो जो तलबा बिरयानी को पसंद कर रहे हैं वो 37.04 है। अच्छा जी, बच्चे दूसरा सवाल जो उसके अंदर वो कह रहा है कि कितने फ़ीसद तलबा ने मुर्गी को पसंद किया। अब ये उसी का दूसरा पार्ट था, ठीक है? तो कितने फ़ीसद तलबा ने मुर्गी को पसंद किया, हमने वो निकालना है। तो मुर्गी वाले कितने हैं तलबा, वो मुर्गी वाले 21 तलबा हैं, ठीक है? और टोटल हमारे पास 108। तो सेम वही प्रोसीजर, 21 को आप 100 के साथ ज़रब कर दें, ठीक है? और 108 पे डिवाइड कर दें। अगर आप कैलकुलेटर के साथ करते जाएँगे तो आपको आसानी होती जाएगी। तो 2100 डिवाइडेड बाई 108, तो इसका जो आंसर बन रहा है वो 19.44 आ रहा है, ठीक है? तो ये वो फ़ीसद हैं जो क्या किसको पसंद कर रहे हैं, मुर्गी को पसंद कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो तलबा कौन-सा खाना सबसे कम पसंद किया, तो जो जिसकी तादाद सबसे कम आई है वो क्या है, जूस। तो आप इसके आगे, इसके आंसर के आगे लिख सकते हो कि ताज़ा जूस को सबसे ताज़ा जूस इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है? और लास्ट में तलबा ने कौन से खाने को सबसे ज़्यादा तरजीह दी, तो सबसे ज़्यादा तरजीह जो है वो हमारे पास बिरयानी की आई, क्यों? क्योंकि इसकी परसेंटेज भी ज़्यादा निकल रही थी, और इसका आंसर भी वही है कि तलबा सबसे ज़्यादा किसको पसंद कर रहे हैं, 40 तलबा ने बिरयानी को पसंद किया था। तो इसलिए जो हमारे सबसे ज़्यादा तलबा ने पसंद किया वो बिरयानी, सबसे कम कौन-सी चीज़ को पसंद किया गया, वो ताज़ा जूस को था, क्यों? क्योंकि वो 7 लोगों ने पिया था। बाकी इन दोनों की उन्होंने परसेंटेज बताया था। इसके पहले मैंने दूसरी परसेंटेज निकाल दी थी और फिर इसके बाद मुर्गी की परसेंटेज निकाल दी थी। परसेंटेज याद रखिएगा, जब भी निकालनी है, फ़ीसद निकालनी है, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि जितनी तादाद वो, या आपने जितने नंबर हासिल किए वो, और बटे में कुल नंबर या फिर जो कुल तादाद होगी वो आ जाएगी, और साथ में आपने ज़रब 100 कर देना है। ऊपर वाली रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाली रकम के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी कि तक़सीम कर देंगे, तो आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। और इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास ये इसी मशक़ का 13.2 का मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लास्ट सवाल था, ठीक है? 13.2 का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये चैप्टर इंतहाई आसान है, और आप इस चैप्टर को आसानी के साथ करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इसके जो 9 नंबर हैं इस चैप्टर में से आने वो आप कर सकते हैं, पूरे-पूरे ले सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर एक ही तारीफ़ पूछी गई है, ठीक है? और वो है जी तअद्दी निस्बतों की, ठीक है? वो इसके शुरू में मैं आपको एंड पे लगवा दूँगा इसका निशान भी, या वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी तअद्दी निस्बत, उसका फ़ॉर्मूला और तारीफ़ एक लाइन की है, ठीक है? आप वो याद कर लेंगे। वही शार्ट क्वेश्चन जो है वो रिव्यू क्वेश्चन में पूछा गया है, और बाकी 10 से 9 क्वेश्चन है, ठीक है? आपके एमसीक्यूज़, अगर आप वो याद भी कर लें, तो आपका इस चैप्टर के जो पूरे के पूरे 9 नंबर हैं वो आप इसमें से हासिल कर सकते हैं, ठीक है? अगली वीडियो इंशाल्लाह हम 12.1 की बनाते हैं, ठीक है? उसमें आपको मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग में बता दूँगा कि क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से कितना पेपर आना है वो भी सारे इंशाल्लाह आपको इसके अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।